हेलो एवरीवन। अब तक तो आप लोग को पता चल गया होगा कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच पे हो रही है लड़ाई। अब मैं लड़ाई इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब वॉर इसलिए नहीं बोल रहा हूँ टर्म, क्योंकि यार इंडिया और पाकिस्तान के बीच पे भी लड़ाई हुई थी तो हमने उसको फुल फ्लेज वॉर तो नहीं कहा था। हमने बोला था ऑपरेशन सिंदूर करके। ठीक है। तो ये जगह है प्रह विहार एक करके। ये एक कॉम्प्लेक्स है, हिंदू टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे इस जगह के लिए लड़ाई हो रही। बेसिकली पूरे मंदिर के लिए लड़ाई नहीं हो रही, उसके आउटस्कर्ट्स में कुछ एरिया है उसके लिए लड़ाई हो रही। अब पूरे मंदिर के लिए इसलिए लड़ाई नहीं हो रही क्योंकि ये पहले ही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे पूरा जगह दे दिया गया है कंबोडिया को, और बोला गया कि हाँ ये कंबोडिया का जगह है। लेकिन ये हुआ था 1964 के आसपास। उससे पहले ही ये वॉर पहले से चल रहा है। 1909 के आसपास जब दोनों कंट्री के बीच में, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में बॉर्डर टेंशन तब से चल रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रांस ने पूरे जगह को कॉलोनाइज़ करके रखा था। अब ये 1909 की बात है, तो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी 1947 में, जैसे जब दोनों के बीच में, पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिवाइड हुआ, तो वहाँ पे भी अभी भी एस्केलेशन होते रहते हैं। एट द सेम टाइम चाइना और इंडिया का भी बॉर्डर टेंशन चलते रहता है। बट एक कंट्री एक्सेप्शन है अगर देखें तो, बांग्लादेश और इंडिया, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट हमने सेटल कर रखा है उनसे। कुछ ट्रांसफ़र इनक्लेव्स ट्रांसफ़र हुए थे 100 किलोमीटर वगैरह। 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हुआ था वो, तो वो एक अलग मैटर है। बट अभी अगर देखें कंबोडिया और थाईलैंड में, अगर कंपैरिजन देख करें कि कौन से साइड, चाइना किस साइड पे है, यूएस किस साइड पे है, तो यूएस थाईलैंड के साइड पे है। और थाईलैंड जो है उसका पॉपुलेशन 7.5 करोड़ है, जबकि जो कंबोडिया है 1.5 करोड़ के आसपास है। एट द सेम टाइम अपर देखें मिलिट्री पावर कंबोडिया की, बस इनके पास मतलब एयरफोर्स भी नहीं है, इतने कमज़ोर हैं ये। थाईलैंड के पास एयरफोर्स क्या, यूएस का मिलिट्री मतलब खुद वेपन है। मतलब इनके पास भाई F-15 वगैरह सब कुछ है इन लोग के पास, और इसने अटैक भी कर दिए थे। तो कंबोडिया बोल रहा है कि हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो आप बेजबरन क्या ऐसा। और यही सब चल रहा है इन लोग के बीच में अभी, बस इतना ही। बट अगर अपन मेजर पोर्शन ऑफ चंक को देखें, मतलब और अगर अपन देखें कि भाई बाकी कंट्रीज़ हैं उन लोग क्या सोचते हैं, यूएस का तो बल्ले बल्ले है। यूएस का यानी डोनाल्ड ट्रंप का, वो फिर से बोलेंगे, उनको फिर से मौका मिल जाएगा कि मैंने थाईलैंड और कंबोडिया का वॉर रुकवाया, मैंने बोला थाईलैंड को और अटैक मत करो और ज़्यादा अटैक मत करो करके, वहाँ पे वॉर रुका करके। और फिर वो बोलेंगे कि नहीं अब मेरे को चाहिए नोबेल प्राइज़, मैं तो यहाँ का भी रुकवा दिया, ऑपरेशन सिंदूर में मतलब भी रुकवाया था, जबकि रुकवाया उन्होंने रियल में नहीं था, इंडिया ने खुद अपना डिसीजन लिया था। ठीक है। तो ये सब यहाँ पे चलते रहेगा। पर अगर अपन देखें, और कंबोडिया का जो चाइना से जो रिलेशन है वो, क्योंकि जो एक बार ना पहले ये देख लो, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनका कौन कौन सी कंट्रीज़ है, 6 कंट्री, 5 कंट्रीज़ हैं वैसे तो। क्यूबा, लाओस, नॉर्थ कोरिया, चाइना, वियतनाम। तो जो कंबोडिया है ना, वहाँ पे भी कम्युनिस्ट माइंडसेट है, वो कम्युनिस्ट एज अ कंट्री नहीं है। तो ये बात ध्यान रखना। वहाँ पे किंग एक मतलब किंग है कंबोडिया में, वो करता है मैनेज। तो उसको बहुत सपोर्ट मिलता है चाइना से, इसलिए वो अभी खड़ा है। उसको पता है जिस दिन चाइना का सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा, एज अ कंट्री वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, उसका फाइनेंशियल इतना अच्छा नहीं है फाइनेंस कंडीशन। इसलिए ये वॉर भी बहुत लंबे समय तक चल नहीं सकती, ये भी मतलब सही बात है। अगर ये जो जगह है इसको देखें, ये है प्रह विहार। प्रह विहार ये जगह पे है, बहुत ही सुंदर कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे, और इसको बचाए रखना भी ज़रूरी है। यहाँ पे वॉर होना यानी इट्स नॉट अ गुड थिंग आई बिलीव, क्योंकि ये जगह अगर चल देगा, अगर रॉकेट, एक भी रॉकेट इधर उधर हो गया, पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर आके गिर गया, तो उसका क्या मतलब हो सकता है ना ऐसा। अब हमें एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, क्या इंडिया इसमें, इस वॉर में इंटरफेयर करके ये वॉर नहीं रुकवा सकता क्या? मतलब इंडिया को भी तो करना चाहिए ना ऐसा, कि क्योंकि हमारा भी फिर नाम होगा, हमारा सॉफ्ट पावर बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हमारा भी बहुत सारा इंटरेस्ट है। और हमारा सब कंट्री से अच्छा खासा चलता है, क्योंकि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में पार्टिसिपेट किए थे, मतलब कि हम कोई भी कंट्री के साइड पे नहीं रहते ऐसा वाला। तो हमारा कुछ जैसे प्रोजेक्ट है मेकोंग गंगा कोऑपरेशन, ये 2000 से चल रहा है। इसके अंदर ऐसे 6 कंट्रीज़ हैं, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम। वैसे अगर अगर अपन ये वॉर और एस्केलेट किया ना, अगर चाइना ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया कंबोडिया को, बोला कि नहीं लड़ो, तुम लोग लड़ो, मैं दूंगा पैसे करके, फाइनेंस करूंगा, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी इंडिया के लिए। तब इंडिया को एक साइड चूज़ करना पड़ेगा, थाईलैंड और कंबोडिया। कंबोडिया को भी हम फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं काफ़ी बार, और थाईलैंड में भी हमारा काफ़ी इंटरेस्ट है। हमारा जो इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल जो है वो भी यहाँ पर से ही जाता है।
क्योंकि हम कनेक्ट करना चाहते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी है हमारा, लुक ईस्ट पॉलिसी है हमारा, वो सब का क्या होगा? तो उसके बारे में भी इंडिया को सोचना चाहिए। और इंडिया जब मेजर पावर बनना चाहता है 2047 तक, हम मतलब 2047 तक हम अगर मेजर पावर बनना चाहते हैं, हमको पावर चाहिए, तो हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें हमको भी मैनेज करनी आनी चाहिए, आई बिलीव। पता नहीं, मतलब ये मेरा क्वेश्चन है। तुम लोग क्या सोचते हो? तुम लोग बताना, मतलब आप लोग क्या सोचते हो, बताना चाहिए आप लोग को भी। अब और अगर अपन देखें, अभी रिसेंटली एक और न्यूज़ आया है कि जो थाईलैंड है वो बोल रहा है कि हम बायलैटरली सॉल्व करना चाहते हैं अपना जो ये एस्केलेशन हुआ है। एट द सेम टाइम मेरे को ये भी लगता है कि जो इंडिया है अभी अपना बहुत सारा चीज़ बिजी है, यूके के साथ FTA वगैरह साइन किया डील, और जो US से भी प्रॉब्लम चल रहा है ट्रेड से रिलेटेड, और चाइना से भी हमारा बॉर्डर एस्केलेशन वगैरह कम हो रहा है अब थोड़ा सा, तो उसमें भी हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं रैदर देन दूसरे के कंट्री में मैटर में घुसने से ज़्यादा। तो ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। आप लोग क्या सोचते हो मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? थैंक यू। अगर आगे कुछ एस्केलेशन होता है तो मैं बताऊंगा। बस इतना ही था इस वीडियो में।